What is this? ये kite. May I speak in Hindi for some time? Yes. Okay, for your better understanding. My dear learners, ये kite सबने देखा है और उड़ाया किस किसने है? सब बच्चे हाथ खड़े करो जिसने काइट उड़ाया है। वेरी गुड। आप सब ने ये काइट उड़ाया है। काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी लड़ा होगा आपने, लड़ा है? तो आपकी कई बार काइट कट भी गई हो गई और आपने कई बार दूसरों की काइट को, पतंग को काटा भी जरूर होगा। ठीक है, चलिए, ये एक मोरल स्टोरी है जो आपको सिंबॉलिक मेथड से बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये बताओ इस पतंग पर क्या लिखा है? स्टूडेंट्स लाइफ। अब इमेजिन करो और कोरिलेट करो अपनी लाइफ को इस काइट के साथ कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो एक काइट की तरह है। इमेजिनेशन शुरू करो। अच्छा, एक बात बताओ, काइट उड़ाने का कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। एक अच्छी काइट उड़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फ्लाइंग अ काइट? क्या क्या चीज चाहिए बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट है इस काइट को उड़ाने के लिए यूज किया गया धागा। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट है उड़ाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना? उड़ाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या जरूरी है? हवा होनी चाहिए। अच्छा, आपकी लाइफ एक पतंग के समान कैसे है? इमेजिन करो। और कई बार आपने देखा होगा, ये जब हम पतंग उड़ाते हैं आसमान में तो ये हमसे छूटने की कोशिश करता है। छूटने की कोशिश करता है ना? कई बार सोचते हैं कि हाथ से निकल जाएगा, ये निकल गया। और कई बार जब हम उसकी डोरी खींचते हैं तो वो हमसे छूटने की कोशिश करता है। सेम आपकी लाइफ भी एक काइट की तरह है। और ये जो डोरी है ना, ये डोरी डिसिप्लिन की डोरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, आई लिसन आई फॉरगॉट एंड आई वॉच आई अंडरस्टूड, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग आई लर्न। जब मैं सुनता हूं तो जल्दी भूल जाता हूं, और मैं जब देखता हूं तो मुझे याद हो जाता है, और जब मैं करके देखता हूं, एक्सपेरिमेंट करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, तो वो मुझे चीज सीखने में आ जाती है। तो आपको ये एक सिंबॉलिक जो आइटम है वो आपने देखा और आपकी लाइफ में हमेशा ये बना रहेगा। अच्छा, ये बताओ, ये डिसिप्लिन की डोरी अगर कट जाए तो ये आपकी लाइफ रूपी पतंग कहां जाएगा? बताइए। सब लोगों ने काइट उड़ाया है, काइट उड़ाने के मेथड्स को जानते हैं। कहां जाता है पतंग? नीचे गिर जाता है, या कभी किसी पेड़ में फंस जाता है, झाड़ी में फंस जाता है ना? यही हाल उस स्टूडेंट का होता है जो इस डिसिप्लिन की डोरी से कट जाता है। आपने कई बार देखा होगा, सोचा होगा कि कितना रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। ये पतंग को भी मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन जब तक ये डिसिप्लिन की डोरी से जुड़ा रहता है तभी ये आसमान को छूता है, तभी ये स्काई को टच करता है। अगर ये डिसिप्लिन की डोरी से कट जाता है तो रियली ये जमीन पर गिर जाता है। और तीसरी जो चीज मैंने बताई,
उड़ाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। हु मस्ट बी एक्सपर्ट? अ पर्सन हु इज फ्लाइंग काइट। तो फ्लाइंग काइट करने वाला, काइट को उड़ाने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके डिसिप्लिन की डोरी किसके हाथ में है? सब बताओ जोर से। टीचर्स के हाथ में है। तो टीचर्स आपके एक्सपर्ट हैं, मोस्ट लर्नड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, फैसिलिटेटर हैं और इंडिया के टॉप क्लास टीचर हैं। और पूरे सिस्टम का जो लीडरशिप है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हु इज द लीडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, मैं आपके सामने एक बहुत सीक्रेट बताना चाहता हूं। क्लास 6 के बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया, क्लास 6 के बच्चों को मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे आपको फादर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। क्लैपिंग करो। यदि बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का जो वे है, जो एम है, पर्पस है, वो ये है कि जब आपकी डोरी, डिसिप्लिन की डोरी एक एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में है, टीचर्स के हाथ में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप माइंड से निकाल दें कि आपका पतंग कट के जमीन पर गिरेगा, क्योंकि आपकी पतंग को, आपकी लाइफ के पतंग को उड़ाने वाले एक्सपर्ट है। दूसरा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिसिप्लिन की डोरी में आपको बंधे रहना। अगर आप इस डिसिप्लिन की डोरी में बंधे रहेंगे तो आपकी लाइफ आसमान छुएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन की डोरी तोड़ेंगे और आप अपनी मनमर्जी से उड़ना चाहेंगे तो आपकी पतंग जमीन पर गिरेगी, किसी पेड़ में फंसेगी या किसी आग में गिर जाएगी। तो ये सिंबॉलिकल लाइफ का जो प्रोसेस है वो यही है कि स्टूडेंट लाइफ इज लाइक ए फ्लाइंग काइट। इट मस्ट बी अंडर कंट्रोल्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड इट मस्ट बी अंडर कंट्रोल्ड बाय द डिसिप्लिन प्रोसेस। So this is the message of this symbolical story, that discipline plays very important role in our life. We must follow rules and regulation. We must follow life manners so that our life kite will touch the sky. Thank you so much.